जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, और उसका लेकर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि न्यूज़पेपर में भी आज देखने को मिली है। लेकिन न्यूज़पेपर तो एक ये चीज़ें सबको पता भी हैं, लेकिन फिर भी एक जो इसमें सबसे ज़्यादा खास बात है वो है आगामी भर्तियाँ, और उसके साथ ही साथ जो प्रोसेस में भर्तियाँ हैं उसका लेकर। और उसके साथ मैं बता दूँ, अभी जस्ट मेरी मुलाकात हुई सच तक न्यूज़ वालों से, जो कि लखनऊ में ही शूट कर रहे थे। अब उनकी वीडियो भी आने वाली है, उनके साथ आप मुझे देख भी सकते हैं। मैंने उनमें काफ़ी इंटरव्यू दिया है, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें जिक्र की हैं कि जो प्रदेश की स्थिति है उससे रिगार्डिंग, और उसके साथ साथ जो स्थितियां अभी चल रही हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप देख रहे होंगे कितने क्रिटिकल केस इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। और ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि जो भर्तियां हैं, मतलब भर्तियां क्लियर होने का नाम नहीं लेती हैं। और जब भर्तियां आ भी जाती हैं, आप देख रहे होंगे कि 2018 के बाद पुलिस भर्ती नहीं आई, 4 साल बीत चुके हैं। अब उसके बाद इस पर एज लिमिट का लेकर सबसे बड़ा इशू बनकर खड़ा हुआ है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, चाहे यूपी लेखपाल भर्ती हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हो, या फिर यूपीएसआई की भर्ती हो। अभी इन सब चीज़ों पर कोरोना का काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी अभी तक सिर्फ एक चुनाव मुद्दा था, लेकिन चुनाव का मुद्दा तो है ही, उसके साथ साथ अब सबसे बड़ा जो कोविड का लेकर इशू आ रहा है सामने, कि कोरोना के चलते इन भर्तियों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ये चीज़ 100% है, और ये चीज़ आपको अब पता चल रहा होगा अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे और आप न्यूज़ देख रहे होंगे, किस तरह से प्रदेश में चल रही तमाम भर्तियाँ जो कि मैंने मेंशन कर रखी हैं। यूपीएसआई आप देख लें, यूपी लेखपाल देख लें, यूपी पुलिस देख लें, और ग्रुप डी का लेकर जो कि इतने सालों बाद अनाउंसमेंट हुई थी, 3 साल बीत चुके हैं कि अभी इसकी परीक्षा नहीं हुई थी, और अब इसकी परीक्षा होने जा रही है। तो इस पर एक अलग ही प्रभाव पड़ रहा कोविड का लेकर, जो कि ये मतलब आ रहा सामने कि अब इस परीक्षा को स्थगित किया जाएगा। मतलब ये बात अब सामने आ रही है, जो कि अनाउंसमेंट हुआ था कि इसकी परीक्षा जल्द ही करा ली जाएगी, मगर अब ये चीज़ आ रहा कि अब इसको स्थगित करेंगे, उसके बाद इसके लिए नई तारीख अनाउंस की जाएगी। और उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि क्या अब यूपी पुलिस की भर्ती और यूपी लेखपाल की भर्ती आ सकती है, और क्या ये जल्दी ही क्लियर हो जाएगी, या फिर यूपीएसआई की भर्ती की बात कर लेते हैं। तो यूपीएसआई भर्ती का दोस्तों मुद्दा ये है कि इसका रिजल्ट और इसकी डीवीपीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा बन खड़ा हुआ है, और इसके लिए अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। और हर एक इनकी मतलब उम्मीदें इस तरह से जुड़ चुकी हैं कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आ जाए और उनका चयन हो जाए। जो अभ्यर्थी इसमें अच्छे खासे नंबर लाकर इतने सालों साल मेहनत करने के बाद, यानी 2016 से आप सोचिए 6 साल बीत चुके हैं। मतलब 4 साल 2020 के पहले के, और 2020 के बाद के 2 साल अब बीत रहे हैं। मतलब टोटल 6 साल बीत चुके हैं दरोगा भर्ती आए हुए, और इन भर्तियों को आ जाने के बाद कब तक ये क्लियर होंगी ये डिसाइड नहीं हो पाता। मतलब 6 साल 7 साल का प्रोसेस लग जाता है, और जबकि इस बार तो बहुत ही बड़े पैमाने पर यह भर्ती आई हुई है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें सबसे बड़ा इशू बन के खड़ा हो रहा है। तो अब इस वक्त में क्या सबसे पहले इनका रिजल्ट आ सकता है, या फिर डीवीपीएसटी इनका हो सकता है, जबकि कोविड आ चुका है। और कोरोना के चलते आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और वहीं साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में 50% एम्प्लॉयज़ के साथ, और उनकी टाइमिंग का भी मतलब थोड़ा मतलब समेट दिया गया है। जो कि ड्यूटी टाइमिंग होती थी प्राइवेट में, जो चीज़ आज मैं देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कि मतलब प्राइवेट टाइमिंग जो थी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की ड्यूटी होती थी। कुछ सेक्टर में जो मतलब सुबह 7 बजे से 8 बजे से, मतलब प्रॉपर 10 घंटे की ड्यूटी प्राइवेट सेक्टर में जो ली जाती थी, वो चीज़ें आज सिमट कर 6 घंटे हो गई। सैलरियाँ भी कट रही हैं। तो ऐसे में अब ये सब चीज़ें इशू बन के आ रहा है। मतलब 50% कैपेसिटी के साथ ओपन हो रहा है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर भर्तियों पर ये तो प्रभाव पड़ना ही है कि इन भर्तियों को अब स्टे कर दिया जाएगा। मतलब इन भर्तियों को अब रोक दिया जाएगा, और तब तक ये भर्तियां अब स्टे रहेंगी जब तक कि सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें सेफ़ नहीं हो जाती हैं। तो इसलिए अच्छा, मेरा मोटिव ये सब बताने का क्या है, आप मतलब एग्जैक्ट अगर ये चीज़ें ऐसी हैं तो इससे मतलब इसमें क्या होना चाहिए अब। तो इसमें दोस्तों ये होना चाहिए का मतलब ये हमारी एक राय है, और आप अभ्यर्थियों के समर्थन की वजह से ही मैं कुछ कह पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना समर्थन बनाए रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल से जुड़ जाएं अगर आप तक अभी तक जुड़े नहीं हैं। और मेरे ये सब बताने का मोटिव सिर्फ यही है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये टाइम के अंदर अगर क्लियर हो जाएँ तो ये सब चीज़ें इशूज़ बनने का ना हो पाए। मतलब अगर कोई भर्ती आती है तो 1 साल के अंदर उसे पूरा हो जाना चाहिए। तो अब सोचिए 2016 की एसआई की भर्ती अब क्लियर हुई है 5 साल बाद। तो ये सब चीज़ें दिक्कत क्रिएट करती हैं। अगर भर्ती अनाउंस हो जाए, वो अपने सही टाइम पे क्लियर हो जाए, तो ये सब कोई इशू ना है।